सोचिए ज़रा, जब किसी मासूम महिला को गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाए, जब एक माँ की जिंदगी अचानक छिन जाए और जब हर तरफ सिर्फ आरोप, गुस्सा और सवाल हों, तब आपको कैसा लगेगा? दिल कांप उठेगा ना? अगर आपको ऐसे ही दिल दहला देने वाले ट्विस्ट, सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई देखनी है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। महिलाओं को गाड़ी के नीचे कुचलने की खबर जब चारों तरफ फैलती है तो हर कोई सन रह जाता है। मीडिया चीख चीख कर सवाल पूछ रही है, लोग गुस्से से भरे हुए हैं और पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। चारों तरफ बस एक ही चर्चा है कि कल रात पुलिस ने आखिर किसे गिरफ्तार किया। तभी एक आवाज़ गूंजती है कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष हैं। लेकिन कौन सुनता है? जब माहौल गर्म हो तो सच अक्सर दब जाता है। इसी बीच एक सवाल उछाला जाता है, मिस्टर आर्यवर्धन, जिस आदमी ने आपकी माँ का एक्सीडेंट किया, उस दरिंदे को आप क्या सज़ा देना चाहेंगे? ये सवाल आर्यवर्धन के दिल को चीर देता है। माँ की हालत, अस्पताल की यादें और दर्द, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। भारी आवाज़ में वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, सख्त से सख्त। उसके शब्दों में गुस्सा भी है, दर्द भी और इंसाफ की मांग भी। अंदर ही अंदर परेशान कर देता है। रिश्तों में शक की दरार पड़ने लगती है और यहीं से कहानी और भी उलझ जाती है। दूसरी तरफ माहौल और ड्रामेटिक हो जाता है। मानसी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आते ही हंगामा खड़ा कर देती है। वो अन्नू पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है, उसके चरित्र पर सवाल उठाती है, उसके परिवार को लालची और घटिया कहती है। हर शब्द तीर की तरह अन्नू के दिल में चुभता है। अन्नू खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन चुप रह जाती है, क्योंकि सच उसके साथ है। तभी आर्य की एंट्री होती है। वो मानसी पर गुस्सा करता है और साफ शब्दों में कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत निकल जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। आर्य का ये रुख मानसी को और भड़का देता है। वो जाते जाते फिर से अन्नू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है। मानसी के जाने के बाद अन्नू पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं अब आर्य सर उसके पापा के लिए बेल करवाएंगे या नहीं। ये डर हर पल उसे खाए जा रहा होता है। लेकिन तभी एक ऐसा फैसला आता है जो सबको चौंका देता है। आर्य अपना केस वापस ले लेता है और अन्नू के पापा को रिहा कर दिया जाता है। ये पल अन्नू और उसके परिवार के लिए किसी राहत से कम नहीं होता। पुलिस स्टेशन के बाहर जब सब लोग निकलते हैं तो आर्य गोपाल जी से कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे अन्नू से एक ज़रूरी बात करनी है, मैं उसे बाद में घर छोड़ दूंगा। गोपाल जी और पुष्पा जी हामी भर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अन्नू वहीं रुक जाती है, दिल में हजार सवाल और आंखों में उम्मीद। आर्यवर्धन अन्नू से वादा करता है कि 48 आवर्स के अंदर वो भरोसा होता है और अन्नू के दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगर आपको लगता है कि आर्य अपना वादा निभाएगा तो इस कहानी से जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आगे सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरी तरफ मीरा फिर से रघुपति के पास पहुंचती है। वो उसे पैसे देती है और कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब अनु का परिवार खुद ही आर्य से नफरत करने लगेगा। मीरा को लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि सच चाहे कितना भी दबा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। असल में खेल उल्टा पड़ने वाला है। रघुपति के बच्चे विपिन और सिमरन अब चीज़ों को जोड़ने लगते हैं। उनके मन में शक पैदा होता है कि कहीं ये सब उनके पिता ने ही तो नहीं किया। सवाल बढ़ते जाते हैं और सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। दोनों मिलकर सबूत ढूंढने लगते हैं ताकि सच सामने आ सके। जैसे ही ये बात आर्य तक पहुंचेगी, मीरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसका झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जिस दिन आर्य को पता चलेगा कि उसकी माँ के एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी, उस दिन मीरा के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। उसका भांडा सबके सामने फूटेगा और उसका बुरा वक्त शुरू होगा। अब सवाल ये है कि क्या आर्य वक्त रहते सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या अनु और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? और क्या मीरा को उसके किए की सज़ा मिलेगी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। जैसे ही आर्यवर्धन अनु से किया हुआ अपना वादा याद करता है, उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है।
वो ठान चुका होता है कि अब सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसे सामने लाना ही होगा। इधर अनु भी मन ही मन यही सोच रही होती है कि क्या वाकई इंसाफ मिलेगा या फिर ये सब भी बाकी बातों की तरह सिर्फ वादे बनकर रह जाएंगे। अगर आप भी सच और झूठ की इस लड़ाई का हर पल देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक होने वाली है। दूसरी तरफ मीरा खुद को बहुत चालाक समझ रही होती है। उसे लगता है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं और रघुपति को पैसे देकर उसने अपना रास्ता साफ कर लिया है। वो अपने मन में खुश हो रही होती है कि अब सारा इल्ज़ाम अनु के परिवार पर ही जाएगा और आर्य भी धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पीछे पीछे सच्चाई उसके कदमों की आहट सुन रही है। रघुपति के घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। विपिन और सिमरन दोनों ही चुपचाप अपने पापा के बदले हुए बर्ताव को देख रहे होते हैं। रघुपति का घबराया हुआ चेहरा, रात रात भर नींद ना आना और छोटी छोटी बातों पर चौंक जाना, इन सब चीज़ों ने बच्चों के मन में शक पैदा कर दिया होता है। उन्हें लगता है कि पापा कुछ छिपा रहे हैं। अगर आप भी विपिन और सिमरन की तरह सच जानने को बेचैन हैं तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। एक दिन सिमरन अपने भाई से कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा पहले ऐसे नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हुआ है। विपिन भी उसकी बात से सहमत होता है। दोनों तय करते हैं कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े। यहीं से सच्चाई की खोज शुरू हो जाती है। इधर आर्यवर्धन भी चुप नहीं बैठता। वो अपने तरीके से केस की दोबारा जांच शुरू करता है। वो उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है जो पहले नज़रअंदाज हो गई थी। उसे बार बार एक ही बात परेशान कर रही होती है कि अगर गोपाल जी और पुष्पा जी सच में गुनहगार होते तो उनके व्यवहार में इतना डर क्यों होता, लेकिन अपराध का एहसास क्यों नहीं दिखता। ये सवाल आर्य को सही दिशा में ले जाने लगते हैं। अनु और आर्य की मुलाकातें अब थोड़ी बदली हुई होती हैं। दोनों के बीच पहले जैसा तनाव नहीं बल्कि एक अजीब सा भरोसा बनने लगता है। अनु आर्य को बताती है कि उसके पापा ऐसे इंसान नहीं है जो किसी की जान ले लें। उसकी आंखों में विश्वास देखकर आर्य का दिल भी पिघलता है। अगर आपको लगता है कि भरोसे से ही रिश्ते मजबूत होते हैं तो इस कहानी से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक रात विपिन को अपने पापा के कमरे में कुछ पुराने कागज और पैसे छुपाते हुए दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ पैसे नहीं बल्कि किसी बड़े राज का हिस्सा हैं। अगली सुबह वो सिमरन को सब कुछ बता देता है। दोनों डरते जरूर हैं लेकिन पीछे हटने का फैसला नहीं करते। वो तय करते हैं कि पहले ये जानेंगे कि पापा आखिर किसके कहने पर ये सब कर रहे थे। वहीं मीरा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसे बार बार रघुपति के बच्चों की बातें याद आती हैं, उनकी नजरें, उनका बदला हुआ बर्ताव। उसके मन में डर बैठने लगता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाती है कि उसने सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है। आर्यवर्धन को एक अहम सुराग हाथ लगता है। उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली रात एक गाड़ी आसपास काफी देर तक खड़ी थी और उस गाड़ी का नंबर मीरा से जुड़ता है। ये जानकारी आर्य के लिए आंखें खोल देने वाली होती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि इस केस के पीछे कोई और ही है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जल्दी सामने आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस कहानी से जुड़ सकें। आर्य इस सुराग को लेकर पुलिस से बात करता है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। पुलिस भी अब इस केस को नए नजरिए से देखने लगती है। इधर विपिन और सिमरन को भी आखिरकार सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा समझ आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि मीरा ही वो शख्स है जिसने उनके पापा को इस गुनाह के लिए उकसाया था। सिमरन अपने पापा से सवाल करती है। पहले तो रघुपति गुस्सा करता है लेकिन फिर टूट जाता है। वो मान लेता है कि उसने पैसों के लालच में ये सब किया। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। उसके आंसू देखकर बच्चों का दिल भी टूट जाता है, लेकिन वो जानते हैं कि सच छुपाना और भी बड़ा गुनाह है। दूसरी तरफ अनु को भी आर्य से धीरे धीरे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। जब आर्य उसे बताता है कि शक की सुई अब मीरा पर जा रही है तो अनु हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। अगर आप भी इस खुलासे से हैरान हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है। अब आर्यवर्धन पूरी तरह एक्शन में आ जाता है। वो मीरा से सीधा सवाल करने का फैसला करता है। मीरा पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे जाते हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसका झूठ अब टिक नहीं पाता। जैसे ही पुलिस को पूरे सबूत मिलते हैं, मीरा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है।
जिस मीरा को लगता था कि वो सबको अपने इशारों पर नचाएगी, वही मीरा अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाती है। आर्यवर्धन का गुस्सा अब खुलकर सामने आता है। उसे अपनी माँ के लिए इंसाफ मिलते हुए दिखता है। अनु और उसका परिवार आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। गोपाल जी और पुष्पा जी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। उन्हें लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सच जीत गया। अगर आपको भी लगता है कि सच हमेशा जीतता है, तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मीरा को उसके किए की सज़ा मिलती है। उसका घमंड, उसकी चालाकी सब मिट्टी में मिल जाती है। अब वही मीरा दर दर भटकती नजर आती है, जिसे कभी दूसरों की जिंदगी से खेलने में मजा आता था। आर्यवर्धन उसे साफ शब्दों में कह देता है कि इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। आर्य और अनु के बीच एक नया भरोसा जन्म लेता है। दोनों समझ जाते हैं कि मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही अपना होता है। उनकी ये समझ कहानी को एक उम्मीद भरे मोड़ पर ले जाती है। अब सवाल ये है कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होगा? क्या ये रिश्ता और मजबूत होगा या फिर नई चुनौतियां सामने आएंगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कि उसने पैसों के लालच में ये सब किया। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। उसके आंसू देखकर बच्चों का दिल भी टूट जाता है, लेकिन वो जानते हैं कि सच छुपाना और भी बड़ा गुनाह है। दूसरी तरफ अनु को भी आर्य से धीरे धीरे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। जब आर्य उसे बताता है कि शक की सुई अब मीरा पर जा रही है, तो अनु हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। अगर आप भी इस खुलासे से हैरान हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है। अब आर्यवर्धन पूरी तरह एक्शन में आ जाता है। वो मीरा से सीधा सवाल करने का फैसला करता है। मीरा पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे जाते हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसका झूठ अब टिक नहीं पाता। जैसे ही पुलिस को पूरे सबूत मिलते हैं, मीरा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जिस मीरा को लगता था कि वो सबको अपने इशारों पर नचाएगी, वही मीरा अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाती है। आर्यवर्धन का गुस्सा अब खुलकर सामने आता है। उसे अपनी माँ के लिए इंसाफ मिलते हुए दिखता है। अनु और उसका परिवार आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। गोपाल जी और पुष्पा जी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। उन्हें लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सच जीत गया। अगर आपको भी लगता है कि सच हमेशा जीतता है, तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मीरा को उसके किए की सज़ा मिलती है। उसका घमंड, उसकी चालाकी सब मिट्टी में मिल जाती है। अब वही मीरा दर दर भटकती नजर आती है, जिसे कभी दूसरों की जिंदगी से खेलने में मजा आता था। आर्यवर्धन उसे साफ शब्दों में कह देता है कि इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। आर्य और अनु के बीच एक नया भरोसा जन्म लेता है। दोनों समझ जाते हैं कि मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही अपना होता है। उनकी ये समझ कहानी को एक उम्मीद भरे मोड़ पर ले जाती है। अब सवाल ये है कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होगा? क्या ये रिश्ता और मजबूत होगा या फिर नई चुनौतियां सामने आएंगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब की